अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का हुआ सूर्य तिलक। दोपहर 12 बजे सूर्य की रोशनी से सूर्य तिलक किया गया। करीब 4 मिनट तक भगवान राम के माथे पर सूर्य की रोशनी रही। वहीं रामनवमी पर पीएम मोदी ने किए श्री राम के लाइव दर्शन। भगवान श्री राम का सूर्य तिलक भी देखा। सूर्य तिलक के दौरान हाथ जोड़कर खड़े नजर आए पीएम मोदी। रामनवमी पर अयोध्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें। भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हुई। भीड़ कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अधिकारियों ने यहां पर मोर्चा संभाला। रामनवमी को लेकर कई राज्यों में अलर्ट। यूपी, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में भारी पुलिस की तैनाती, तो वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। अगली खबर यूपी से, जहां पर रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आई। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रख रही है पुलिस। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। सैयद बाबा दरगाह चौक पर पत्थरबाजी। एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हुए। वहीं झारखंड के गढ़वा में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां जुलूस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में तनाव का माहौल। पश्चिम बंगाल से अगली खबर, जहां मालदा में रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग हथियारों के साथ यहां पर करतब दिखाते हुए लोग नजर आए। जम्मू विधानसभा में इजरायल के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की नारेबाजी। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी के विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का विरोध किया। कांग्रेस के नेता और बीजेपी के विधायकों के बीच यहां झड़प होती हुई नजर आई। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सचिवालय का किया घेराव। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए नजर आए कार्यकर्ता। युद्ध के बीच सरकार का बहुत बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। पेट्रोल पर 3 रुपए तो वहीं डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। एलपीजी को लेकर भारत पहुंचा एक और शिप। हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके जगवसंत शिप पहुंचा भारत। 2 दिन पहले ही सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया था। वहीं पेट्रोल की किल्लत को लेकर अफवाह की बात बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, देश में लॉकडाउन की अफवाह गलत है। लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई, घरेलू गैस की किल्लत के बीच अब देखिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर 70 किया, तो वहीं स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य उद्योगों को प्राथमिकता देने की भी बात सामने आ रही है। इन सबके बीच अगली खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसी को लेकर आज मीटिंग भी होगी। पीएम मोदी ये मीटिंग करेंगे, लेकिन जहां जहां पर आचार संहिता लगी, जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। अगली खबर आपको बता दें, कल यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की जानकारी सामने आई और इन सबके बीच इंतजार है तो बस इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का। वहीं बालेन शाह ने नेपाल में पीएम पद की शपथ ली। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ के लिए चुना गया रामनवमी का दिन। कल असम और बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। आगामी चुनाव को लेकर ये पूरा का पूरा आप देखिए किस तरह से उनका दौरा होगा। असम के गुवाहाटी में रोड शो भी करेंगे। तो अगली खबर आपको बता दें, टीएमसी के खिलाफ लगातार आप देखिए किस तरह से यहां नारेबाजी की गई। चार्जशीट भी जारी करेंगे अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करते हुए नजर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिया समाधान के निर्देश। गोरखपुर से ही अगली खबर, जहां पर सीएम योगी को बच्ची ने गिफ्ट किया बुलडोजर का खिलौना। कानपुर की रहने वाली 5 साल की यशविनी ने बुलडोजर खिलौना तोहफे में दिया। पश्चिम बंगाल से अगली खबर, जहां खड़गपुर में बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष ने सीएम ममता पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का बड़ा आरोप लगाया। कहा, पिछले 15 सालों में ममता ने राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से अगली खबर, जहां पर आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की जानकारी। जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भोपाल में इकबाल मैदान के नाम पर विवाद। पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव देने वाले इकबाल के नाम पर मैदान रखने का यहां नाम रखा गया। आपत्ति जताई गई। मानवाधिकार आयोग ने नाम बदलने की अब मांग भी कर दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं कार में आईडी रखकर हमले के फिराक में है आतंकी। अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्राई डे घोषित। सड़कों पर लोगों के आने जाने पर रोक। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गैस की किल्लत। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़। सुरक्षा के लिए बाउंसर की तैनाती करनी पड़ी है।
छत्रपति संभाजीनगर में गैस नहीं मिलने से नाराजगी, रिक्शा ड्राइवरों ने जालना हाईवे को ब्लॉक किया, विरोध में की नारेबाजी। महाराष्ट्र के सातारा में गैस के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें, गैस सिलेंडर के लिए कई घंटों तक करना पड़ रहा है लोगों को इंतजार। वहीं एमपी के मैहर में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोग हुए परेशान, डीजल लेने के लिए ड्रम लेकर पहुंचे किसान, प्रशासन ने ड्रम में डीजल देने के बाद पेट्रोल पंप को ही सील कर दिया। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें, लोग हैं परेशान। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से अगली खबर, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना सामने आई, बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटा, पुलिस ने अब दोनों को हिरासत में ले लिया है। छत्रपति संभाजीनगर में पेट्रोल पंप पर लगातार तीसरे दिन भीड़, पेट्रोल के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, 2 पहिया वाहनों के लिए 200 रुपए, 4 पहिया वाहनों के लिए 2000 रुपए का तेल ही यहां पर देने की जानकारी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी ठिकाने पर फिलहाल नहीं करने का दावा किया, कहा ईरान के अनुरोध पर अगले 10 दिनों तक एनर्जी ठिकानों पर कोई हमला हम नहीं करेंगे। ईरान के कई इलाकों में अमेरिकी सेना की स्ट्राइक, अमेरिका ने वीडियो जारी किया तो वहीं सैन्य बेस से उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया फाइटर जेट। इजरायली सेना ने भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों पर बरसाए बम, ईरानी सरकार के ठिकानों को यहां निशाना बनाते हुए नजर आए। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल का बहुत बड़ा हमला, मिसाइल ठिकाने एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना, हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान। तो ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर रिहायशी इलाके में हमले का लगाया आरोप, कहा हम लोगों को निशाना बना रही है अमेरिकी और इजरायली सेना। ईरान ने भी हमले की धमकी दी है। ईरान में मौजूद तेल ठिकानों पर हमला करने की तैयारी में अमेरिकी सेना, ईरान के कई आइलैंड पर हमले की तैयारी। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं अमेरिका के 10,000 सैनिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार, शांति वार्ता नहीं होने पर ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका। युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूती लड़ाके हैं तैयार, यमन के हूती विद्रोही ने बयान जारी करके ईरान का किया समर्थन, का जरूरत पड़ने पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल होंगे। तो लेबनान के कई इलाकों के लिए देखिए आप किस तरह से लगातार चेतावनी जारी की गई है। इजरायली सेना ने ये चेतावनी जारी की, कई इलाकों से आम लोगों को बाहर निकालने के लिए कहा गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तैयारी चल रही है। जयपुर सहित कई पासपोर्ट ऑफिस और डाकघरों को बम से उड़ाने की भी जानकारी मिली है, तो वहीं पुलिस ने यहां पर तलाशी अभियान चलाया, ऑफिस को खाली कराते हुए अधिकारी नजर आए। यूपी के प्रयागराज में गंगा में स्नान के दौरान 7 बच्चे डूबते हुए नजर आए, 2 बच्चों की डूबने से मौत, वहीं 2 बच्चों की तलाश जारी, 3 को बचाया गया। और बिहार के वैशाली में गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, एक लड़की की मौत तो वहीं 2 लोग लापता।